कभी सोचा है कुछ लोग चाहे तुम कितना भी अच्छा करो फिर भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? कभी तारीफ नहीं करते, बस गलतियां निकालते रहते हैं। क्यों उन्हें तुम्हारी हर बात में कमी दिखती है? क्या ये सिर्फ जेलसी है या इसके पीछे कुछ और गहरी वजह छिपी है? आज हम डार्क साइकोलॉजी की नजर से समझेंगे क्यों कुछ लोग हर हाल में तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। नंबर 1, उनकी दुनिया कंट्रोल पर चलती है, पावर के बिना वो कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं दरअसल अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं, लेकिन ये इनसिक्योरिटी वो दिखाते नहीं बल्कि उसे कंट्रोल के जरिए छिपाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी को नीचे दिखाएंगे तो खुद अपने ऊपर सुपीरियोरिटी महसूस करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जहां कोई व्यक्ति खुद के अंदर की कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरों को कमजोर दिखाता है। जैसे अगर वो खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एटीट्यूड कहेंगे। अगर तुम सक्सेसफुल हो रहे हो तो वो कहेंगे तेरी किस्मत अच्छी है, मेहनत नहीं। क्योंकि अगर वो मान ले कि तुम अपने दम पर आगे बढ़ रहे हो तो उनकी कंट्रोल वाली इल्यूजन टूट जाएगी। ऐसे लोग चाहते हैं कि उनके आसपास के लोग हमेशा उन पर निर्भर रहें, इमोशनली, मेंटली या सोशली। वो सटल तरीके से तुम्हें डाउट में डालेंगे। यार तुझे लगता है तू ये कर पाएगा? इतना बड़ा सोचने से पहले ग्राउंड रियलिटी देख ले। ये बातें सुनने में नॉर्मल लगती है, लेकिन इनका मकसद तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम करना होता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक कंट्रोल साइकिल कहा जाता है, जहां एक व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को सुपीरियर महसूस करता है। वो कभी तुम्हें ओपनली इंसल्ट नहीं करेगा, बल्कि एडवाइस या केयर के नाम पर तुम्हारे अंदर गिल्ट या डाउट डाल देगा। इस तरह वो तुम्हारे दिमाग में एक इनविजिबल चेन बना देता है ताकि तुम कभी उससे ऊपर न उठ सको। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब तुम उसकी बातों से अफेक्ट होते हो तो वो अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि उसके लिए ये जीत होती है। उसने तुम्हारे माइंडसेट को कंट्रोल कर लिया है। नंबर 2, उनका ईगो तुमसे थ्रेट महसूस करता है। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो वो असल में तुम्हारी पर्सनैलिटी से डरता है। हाँ, डरता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज है जो उसके अंदर नहीं है और उसका ईगो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। ईगो हमेशा कंपैरिजन पर जीवित रहता है। वो सोचता है अगर ये व्यक्ति मुझसे अच्छा दिखेगा या ज्यादा पसंद किया जाएगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। यही सोच उसे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मजबूर करती है। वो तुम्हारी हर बात में कमियां ढूंढेगा, चाहे वो तुम्हारा काम हो, कपड़े हो या बोलने का तरीका, ताकि अंदर से उसे लगे कि मैं अभी भी बेहतर हूं। लेकिन सच ये है कि वो अंदर से खुद को तुमसे छोटा महसूस करता है। वो तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से जलता है, तुम्हारे पॉजिटिविटी से डरता है और तुम्हारे ग्रोथ से इनसिक्योर हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ईगोइस्टिक लोग मिरर इफेक्ट से नफरत करते हैं। जब वो किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो उनसे बेहतर है तो वो उसे एडमायर नहीं करते बल्कि उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर खुद की कमी देख लेते हैं और वो उसे स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए अगर कोई तुम्हारे सामने हर वक्त सार्कास्टिक कमेंट्स करता है या हर अचीवमेंट को लक कहता है तो याद रखना वो तुम्हारी ताकत से डरता है। तुम उसे इनडायरेक्टली उसकी कमजोरियों का एहसास दिलाते हो और उसका ईगो ये सह नहीं पाता। ऐसे लोग कंपटीशन नहीं चाहते, वो डोमिनेशन चाहते हैं। वो हर बातचीत में तुम्हें नीचे रखकर सुपीरियर दिखना चाहते हैं, पर अंदर से वो उस बच्चे की तरह है जो डरता है कि कोई उसकी खिलौना छीन लेगा। इसलिए उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, बस डिस्टेंस बनाना सीखो, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जवाब से नहीं, साइलेंस और सक्सेस से जीती जाती है। नंबर 3, जब कोई तुम्हारी खुशी से जलता है उसे खुद की अधूरी जिंदगी याद आती है। कभी ध्यान दिया है कुछ लोग तुम्हारे खुश होने पर भी अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। वो मुस्कुराते हैं लेकिन उनकी आंखों में इरिटेशन दिखती है। वो कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं पर टोन में जेलसी होती है, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें उनके अंदर की अधूरी जिंदगी का एहसास दिला देती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है पीपल हु कांट फील जॉय विद इन देमसेल्व्स फील थ्रेटन्ड बाय अदर्स हैप्पीनेस। यानी जिनके अंदर सच्ची खुशी नहीं होती वो दूसरों की खुशी से जलते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट उनके लिए एक मिरर बन जाती है जो उन्हें दिखाती है कि वो खुद कितने खाली है। ऐसे लोग अक्सर वो होते हैं जिनकी जिंदगी में एक्सेप्टेंस नहीं रहा। उन्हें हमेशा कंपेयर किया गया, देखो वो तुमसे ज्यादा अच्छा है। और जब जिंदगी में कंपैरिजन बार बार होता है
तो दिमाग कंपटीशन के मोड में फंस जाता है। अब वो दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट नहीं कर पाता, बल्कि हर जीत उसे खुद की हार लगती है। इसलिए जब वो देखते हैं कि तुम जेन्युइनली खुश हो, तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हें नीचा दिखाने का तरीका ढूंढता है। वो कहेंगे, ये सब दिखावा है, इतना खुश क्यों है, कुछ गड़बड़ लग रही है। या फिर इनडायरेक्ट कमेंट मारेंगे, तेरा टाइम है अभी, देख लेना आगे। ये सब उनके अंदर की खालीपन की आवाजें हैं। वो तुम्हारी खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वो पीस कभी महसूस नहीं की। लेकिन सच ये है, ऐसे लोग जितना तुम्हें नीचा दिखाएंगे, उतना तुम शांत रहकर ऊंचा उठ सकते हो, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी तुम्हारे एनर्जी को नहीं, तुम्हारे अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करती है। वो तुम्हें सिखाती है कि असली खुशी दूसरों से अप्रूवल लेने में नहीं, बल्कि खुद से सच्चा होने में है। नंबर 4, चाइल्डहुड रिजेक्शन उन्हें दूसरों को रिजेक्ट करने वाला बना देता है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वो खुद किसी वक्त रिजेक्टेड महसूस कर चुके होते हैं। शायद बचपन में किसी ने उन्हें काबिल नहीं कहा हो, या किसी ने उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया हो। वो उस रिजेक्शन का दर्द कभी भूल नहीं पाए, और अब वही दर्द वो दूसरों में पैदा करके खुद को पावरफुल महसूस करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है रिजेक्शन प्रोजेक्शन, यानी जो दर्द उन्हें मिला, वो अब दूसरों को देकर राहत पाने की कोशिश करते हैं। ये लोग जब किसी कॉन्फिडेंट या एक्सप्रेसिव इंसान को देखते हैं, तो उन्हें बचपन के वो पल याद आते हैं जब कोई उन्हें दबा रहा था। लेकिन अब वो उस हेल्पलेस बच्चे की जगह कंट्रोलर बनना चाहते हैं। इसलिए वो तुम्हें नीचा दिखाकर वो पुराना दर्द रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अब वो दूसरों को छोटा महसूस करवा पाएंगे, तो वो खुद उस दर्द से निकल जाएंगे। लेकिन सच ये है, वो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, पर अंदर से टूटे हुए बच्चे हैं, जो हर वक्त वैलिडेशन चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, और जब उन्हें ये नहीं मिलता, तो वो दूसरों को इमोशनली हर्ट करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से गुस्सा मत करो, बस उन्हें समझो। उनका व्यवहार उनके अंदर की अधूरी हीलिंग का नतीजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका टारगेट बनो, क्योंकि सिंपैथी और बाउंड्री में फर्क होता है। उन्हें समझो, पर अपने पीस को बचाना मत भूलो। नंबर 5, वो कंपटीशन नहीं, सुपीरियोरिटी चाहते हैं। एक नॉर्मल इंसान हेल्थी कंपटीशन पसंद करता है, क्योंकि वो ग्रोथ में बिलीव करता है। लेकिन जो इंसान हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाता है, वो कंपटीशन से नहीं, कंपैरिजन से चलता है। उसे जीतने से ज्यादा मजा दूसरे को हराने में आता है। वो तुम्हें डिमोटिवेट करेगा ताकि तुम कोशिश ही छोड़ दो, क्योंकि जब तुम रुक जाओगे, तो उसे लगेगा कि वो जीत गया। इस माइंडसेट को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये असल में एक गहरी इनसिक्योरिटी होती है, जिसे वो एरोगेंस और एटीट्यूड के पीछे छिपाता है। वो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहता है, लोग मुझे कितना मानते हैं। और जब उसे लगे कि कोई उससे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो वो उसे नीचा दिखाकर बैलेंस वापस लाना चाहता है। ऐसे लोग कभी टीम वर्क में अच्छे नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर कोई और शाइन करेगा, तो उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए वो दूसरों की आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और क्रेडिट खुद ले लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है, ऐसे लोग दूसरों को छोटा दिखाने के चक्कर में खुद का कैरेक्टर रिवील कर देते हैं। लोग उन्हें रिस्पेक्ट नहीं, फियर से सुनते हैं, और जब तुम चुप रहकर अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हो, तो उनका डर और बढ़ जाता है। तो याद रखना, जो तुम्हें हर बार नीचे गिराने की कोशिश करे, वो कंपटीशन नहीं, तुम्हारे रिफ्लेक्शन से डरता है। वो तुम्हारे पोटेंशियल की शैडो में खुद को छोटा महसूस करता है। नंबर 6, दूसरों को नीचा दिखाना उनका सेल्फ वर्थ बढ़ाने का तरीका है। डार्क साइकोलॉजी के मुताबिक कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग ने सेल्फ वर्थ को कंपैरिजन से जोड़ दिया है। उनका सबकॉन्शियस माइंड कहता है, अगर मैं किसी को छोटा दिखा पाऊं, तो मैं बड़ा हूं। अगर मैं किसी को रुला दूं, तो मैं ताकतवर हूं। अगर मैं किसी की गलती पकड़ लूं, तो मैं परफेक्ट हूं। लेकिन ये इल्यूजन है। ऐसे लोग अंदर से हॉलो होते हैं, जिनकी जिंदगी में पर्पस नहीं होता। इसलिए वो दूसरों को गिराकर खुद की वर्थ महसूस करना चाहते हैं। वो हर कॉन्वर्सेशन को बैटल की तरह लेते हैं, जहां जीतने का मतलब है दूसरे को हर्ट करना। कभी कभी ये लोग इमोशनली इंटेलिजेंट भी होते हैं, पर वो इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मैनिपुलेशन में करते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा शब्द तुम्हें ट्रिगर करेगा, कौन सी बात तुम्हें इनसिक्योर बनाएगी,
वो जानबूझकर वही कहते हैं ताकि तुम अपना कंट्रोल खो दो और वो अपने आप को सुपीरियर साबित कर सकें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जितना तुम शांत रहते हो उतना उनका कंट्रोल टूटने लगता है, क्योंकि उनका पावर तुम्हारे रिएक्शन में छिपा होता है। अगर तुम रिएक्ट नहीं करते तो उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। इसलिए अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखा रहा है तो याद रखना, वो तुम्हारे अंदर की लाइट को देख चुका है और वो डरता है कि कहीं ये लाइट उसे एक्सपोज न कर दे। कंक्लूजन, कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो चाहे हम कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी सच्चा रहें, फिर भी हमारी आलोचना करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं या हर बार हमें डाउट में डालते हैं और हम सोचते रह जाते हैं, मैंने ऐसा क्या किया कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होती, वो उनमें होती है। उनके अंदर की इनसिक्योरिटी, जेलसी, फियर और अधूरी हीलिंग उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर करती है। वो दूसरों को गिराकर ही खुद को ऊंचा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि खुद को ऊंचा उठाना क्या होता है। कुछ लोग इसलिए तुम्हें नीचा दिखाते हैं क्योंकि वो खुद कभी ऊपर उठ नहीं पाए, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ, और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें दूसरों की चमक में अपनी छाया दिखाई देती है। लेकिन तुम्हारा काम है उनके शब्दों से नहीं, अपने मूल्य से खुद को परिभाषित करना, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई तुम्हें नीचे दिखाकर भी नीचे नहीं गिरा पाएगा। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सच्चे हैं वो तुम्हारे काम में सच्चाई देख लेंगे और जो अंधे हैं वो तुम्हारी रोशनी में भी अंधेरा ढूंढेंगे। याद रखो, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा देख चुके हैं जो वो खुद में कभी नहीं पा सके। तुम्हारी शांति, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी सच्चाई, यही उनकी बेचैनी का कारण है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो तुम्हारे नीचे नहीं, तुम्हारी ऊंचाई से डर रहे हैं। उनकी बातें उनके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारे वर्थ का नहीं। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें बार बार गिराया जा रहा है तो खुद से बस एक बात कहना, मुझे किसी को नीचे दिखाकर नहीं, खुद को ऊपर उठाकर जीना है। क्योंकि जो इंसान खुद की रोशनी से दुनिया को रोशन करता है उसे किसी की परछाई कभी छोटा नहीं कर सकती।